गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो। आर्टिकल 62 देखते हैं, वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। भैया कब वैकेंसी होती है, कब प्रेसिडेंट साहब की वैकेंसी, कब एक सीट खाली मिलती है कि अपने को रोज़गार मिल जाए किसी को। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि प्रेसिडेंट की वैकेंसी कब किस टाइम पे खाली होती है। देखो भाई, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर बाई हिज रेजिग्नेशन। देखो भाई, 5 साल उसके पूरे होने के बाद अगर गवर्नमेंट दूसरा प्रेसिडेंट नहीं आता है तब तक खाली। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वो पोस्ट खाली है ना, तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस ऑफिस में ही काम कर सकते हैं जब तक कोई दूसरा प्रेसिडेंट आके टेक ओवर ना कर ले। और बाई इज रेजिग्नेशन, ये अलग बात है कि भैया उन्होंने रेजिग्नेशन ही दे दिया और प्रेसिडेंट खाली हो गया, सीट खाली हो गई, अब कोई प्रेसिडेंट नहीं है। अब दूसरा प्रेसिडेंट लाने के लिए या तो भैया लोकसभा राज्यसभा अपना तालमेल बैठा के बिल विल पास करवा के प्रेसिडेंट साहब को वोटिंग वगैरह होके, और तब वो आएगा प्रेसिडेंट साहब। नहीं, फिर जो इलेक्शन होंगे उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट गिर गई या जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी तब आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है, एक दो के साथ ही हुआ है, वो आगे हम देखेंगे अगर हमारे पास है ऐसी नॉलेज तो। ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, एक चीज़ किस केस में इनकी वैकेंसी खाली हो जाती है भैया, अभी जो आर्टिकल 61 था इम्पीचमेंट वाला, उसके थ्रू अगर उनको हटा दिया जाता है इम्पीचमेंट के थ्रू, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया, उसके अकॉर्डिंग नहीं चले और इम्पीचमेंट या कोई हो गई उनके ऊपर, उनको हटा दिया गया तो सीट खाली हो गई। मृत्यु हो जाती है जब मान लो डेथ हो गई उनकी, तो सीट खाली हो जाती है। बिल्कुल किसी की डेथ हो जाए तो उसकी अगर वो काम कर रहा है तो वो सीट खाली हो जाती है। वैसे ही when he became disqualified to hold office or when his election is declared void, इस केस में ये जो मैंने आपको बताया भाई, डिसक्वालीफाई टू होल्ड ऑफिस, ठीक है, और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है भैया, तो इस टाइम पे इनकी जो वैकेंसी है वो खाली हो जाती है। फिर दूसरी बात और क्या कहते हैं कि इफ़ द ऑफिस फॉल vacant by resignation, removal, death or otherwise, then the election to fill the vacancy should be completed within 6 months। अरे भैया, अगर वो सीट खाली हो गई है और उनकी डेथ हो गई या रेजिग्नेशन दे दिया, तो भैया जो इलेक्शन होगा 6 महीने के अंदर में और वैकेंसी को भरा जाएगा, प्रेसिडेंट साहब को लाया जाएगा, आगे नहीं बात। तो ये थी हमारे वैकेंसी कब खाली होती है और कितने टाइम में भरी जाती है। 6 मंथ के टाइम में भैया इलेक्शन करवाना होता ही है, ज़रूरी है। प्रेसिडेंट साहब के बिना देश कैसे चलेगा, साइन तो उन्हीं का ही होता है हर चीज़ पे। तो इलेक्शन होंगे 6 महीने के अंदर में और वैकेंसी को भर दिया जाएगा। फिर क्या बोला गया, फ्रॉम द डेट ऑफ अक्रेंस ऑफ सच ए वैकेंसी, जिस दिन से वैकेंसी खाली हो उस दिन से 6 महीने लगा लो, उसमें उनके इलेक्शन हो जाएंगे। अब क्या है कि वीवी गिरी जो थे प्रेसिडेंट साहब, इज़ द ओनली पर्सन हु वॉन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन 1969। अब ये क्यों हुए इंडिपेंडेंट, कैसे? अब इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे या तो वो टपक गए या फिर मतलब डेथ हो गई, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया या फिर भैया उनके ऊपर हो गया इम्पीचमेंट। लेकिन इम्पीचमेंट आई थिंक अब तक पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है वो हुआ ही नहीं है 1947 के बाद। तो या तो उनकी जैसे 2 प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस में डेथ हो गई थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है अभी, उनके केस में हुआ होगा। 1969 की उस टाइम की बात है यार। तो ये था भैया आर्टिकल 62, और इसमें कुछ ऐसी बात है नहीं बताने वाली जो मैं आपको बताऊं। ये है डिसक्वालीफाई टू द होल्ड ऑफिस, और डिसक्वाल मतलब वो अपना काम अच्छे से कर ही नहीं रहे हैं, उनसे हो ही नहीं रहा है, और इलेक्शन इज़ डिक्लेयर वॉइड,
भाई उनका जो इलेक्शन है जो हुआ है राज्यसभा और लोकसभा में जिन्होंने उनके लिए वोटिंग की है वो नॉट गुड माने नहीं हुए, तो उस केस में वैकेंसी खाली हो जाती है। तो ये चीज़ है आर्टिकल 62। थैंक यू गाइज़।